विचार करने योग्य बातें। आप मानव हैं, इसीलिए 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म ही है। मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, जरा इस पर आप लोग विचार कीजिए। क्यों कहा गया है? इसलिए कि मानव जन्म इतना श्रेष्ठ है कि हम और आप अपने कर्मों को अच्छे ढंग से सजा सकते हैं, बुरे कर्मों को निवारण कर सकते हैं। इसीलिए मानव जन्म होता है। बाकी मानव जन्म के अलावा कोई भी योनियां हैं, उसमें अपना कोई कर्म नहीं सजा सकता, नहीं संवार सकता। इसलिए 84 लाख योनियों में मानव जन्म श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन सभी लोग पूरी जिंदगी में करते क्या है? जन्म होता है, पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं और पैसा कमाने का व्यवसाय शुरू करते हैं। पैसा कमाते कमाते शादी विवाह होता है और बच्चे पैदा करते हैं और उनका लालन पालन करते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, परिवार का सेवा करते हैं और इसी में उनका 60-70 साल का उम्र बीत जाता है। 60-70 साल का उम्र या 50-60 साल का उम्र कमाने खाने में, बच्चा पैदा करने में, शादी विवाह करने में सबकी बीत जाती है और सभी लोग मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जबकि बच्चे पैदा करना, कमाना, खाना, बच्चों का पालन करना हर योनियों में होता है। सभी जीव करते हैं, सभी जीव बच्चे पैदा करते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, वह प्रेम भी करते हैं। तो और जीवों में और मनुष्य जन्म में क्या फर्क रह गया? जो आप करते हैं वही सारे जीव भी करते हैं। जबकि शास्त्र में, रामायण में लिखा गया है कि 84 लाख योनियों में मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो और योनियों में नहीं होता है? आप अब तक जो भी करते आए हैं वह कर्म सभी योनियों में होता आया है, बच्चे पैदा करना, खिलाना पिलाना, सब कुछ। लेकिन मानव जन्म श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, जरा विचार कीजिए। क्योंकि 84 लाख योनियों में हम परमात्मा का भजन नहीं कर सकते हैं, उनके धाम में नहीं पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही विश्वास के साथ आपको 84 लाख से हटा करके मानव जन्म में प्रविष्ट किया है। नरक में कोई नहीं जाना चाहता, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ही ऐसा है जो अपने कर्म को सजा करके नरक से बच करके स्वर्ग में जा सकता है। बाकी योनिया में कोई जीव भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए बड़े ही विश्वास के साथ यह मानव तन मिला है। अगर 50 साल 60 साल का उम्र आप और जीवों की तरह कमाने खाने में, बच्चा पैदा करने में व्यतीत कर दिए तो आप स्वर्ग में कैसे जाओगे? यही मैं बोला हूं कि विचार करने योग्य बातें, जरा विचार करिए। क्या मानव तन को ऐसे ही गंवा करके आप 84 लाख योनियों में जाना चाहते हैं? जैसे कि मेढक बनना, गधा बनना, कुत्ता बनना, बहुत सारी योनियां हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात यह है मेरे दोस्तों कि ऐसा हम लोग कौन सा कर्म किए हैं कि भगवान ने मानव तन दिया है। तो उसी तरह कुछ और अच्छा करके दोबारा मानव तन प्राप्त करें और इस मृतलोक से नरक में नहीं स्वर्ग में जाने का उपाय करें। यही होता है 84 लाख योनियों में मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरा विचार कैसा लगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। थोड़ा भी आपके जिंदगी में मानवता है तो आपको लगेगा कि भाई साहब सच कह रहे हैं। इसलिए कर्मों को सजाकर मानव तन की महत्व को बढ़ाते रहना और अपने कर्म को सजा करके इस मृत्यु लोक से स्वर्ग में जाने की तैयारी करते रहना। क्योंकि मानव जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। यह कुंजी है, यह पूंजी है जो आपको दोबारा मानव तन प्रदान करेगी।
वीडियो से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना, क्योंकि हमको मजबूरी में यही चाहिए। आपका विचार बदले यह हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। बाय।